और बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की, अब विस्तार से मैं सुना नहीं रहा। पहले लड़के आए हैं यशोदा मैया से, बोले मैया देख वाको ब्याह है गयो, अब तू मेरो करा। ठाक मैया बोली ने बड़ो तो हैजा लाला, 3.5-4 साल के हैं बस ठाकुर जी। कितने साल के? हाँ 3.5-4 साल के हैं बस, छोटे से। मैया ते लड़ रहे हैं मेरो ब्याह करा। मैया बोली तू इतना छोटो सो लाला कैसे करेगो ब्याह? बोले देख मैया छोटो कैसे, छोटो बालक तो वो जाकू मैया खवावे, मैया नवावे, मैया सुबावे, मैया सब काम करे। मैं तो देख खुद उठ जाऊं, खुद खा लूं, खुद चल लूं, खुद बैठ लूं, है तो क्या बड़ो, और कहा चाहिए मैया। और मैया अगर तेने मेरो ब्याह नहीं कराया तो मेरो सखा ब्याह करके आयो, बाकी बहुए ले आऊंगा मैं। ऐसे ऐसी ठाकुर जी बात बना में। तो ठाकुर जी गए और पालकी के भीतर जैसे ही पहुंचे तो पहले ही बाहर से ठाकुर जी के सखा ने आवाज लगाई, अरे बहू देख तेरो देवर आयो है, कृष्ण आयो है। कृष्ण नाम सुनते ही माधवी बोली ये तो वही है जिसकी माँ ने कहा था मुख नहीं दिखाना। तुरंत घूंघट कर लिया और ऐसे घूंघट करके माधवी बैठ गई। ठाकुर जी सामने पालकी में बैठे, नन्हे से गोपाल जी, और कह रहे हैं भाभी ने मुख दिखाओ, और नीचे तो ऐसे देखें तो जितनो नीचे ठाकुर जी जामे माधवी उतनो छुपावे, इन्हें के यहाँ दिखाई दो न यहाँ थे। ऐसे ठाकुर जी करें पर माधवी मुख नहीं दिखाया। त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड नायक सामने बैठ के याचना कर रहे हैं और आप मुख छुपा रही हो उनसे। अरे एक पूतना थी परम सुंदरी बन के आई, ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए, नहीं देखूंगा। और माधवी तेरे कैसे भाग्य कि ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं मुख दिखा, वो तो छुपा रही है। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले बड़ो गुमान है अपने चेहरा को, जा नहीं देखूंगा तेरो मुख, लेकिन श्राप दे रहा हूं तड़पेगी मेरो मुख देखवे के काजी। ये ताली बजाने वाली क्या बात है? एक तो श्राप लगो, कथा सुना करो भाव से। हर चीज हंसी की ताली की नहीं होती भैया, न भाव से सुनो। तड़पेगी मेरा मुख देखने के लिए। माधवी अभी तक तो बोली नहीं, अब बोली मैं क्यों तड़पूंगी, मेरा पातिव्रत धर्म है, तुम जाओ मुझे नहीं देखना। ठाकुर जी बोले समय बताएगा। बंधुओं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये घटना सबके साथ हुई है। जब ऐसी स्थिति बन जाती है, हम तड़प रहे होते हैं ठाकुर जी को देखने के लिए, धाम जाने के लिए व्याकुल हो रहे होते हैं, चरित्र सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और योजनाएं नहीं बन पाती। तो याद करिएगा कभी तो ऐसा कुछ हुआ है कि ठाकुर जी सन्मुख थे और हमने ही मुंह फेरा है, इसलिए ठाकुर जी फेर लेते हैं। हमारा तो नियम है, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो जितनी देर मंदिर में हैं ऐसे जाएंगे मुख ठाकुर जी के आगे, पीछे जाना है तो भी ऐसे देखते ही रहेंगे, बाहर निकलना है तो भी देखते ही हुए, ऐसे कमर हो ही ना उनकी तरफ, पता नहीं काय बात पर रूठ जाएं, देखते रहो। ठाकुर जी बोले तड़पेगी। और उसके बाद प्रसंग आता है कि सब गोपियां कृष्ण की ही चर्चा करती हैं। या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। श्रीमद् भागवत में सुखाचार्य जी कहते हैं गैया का दोहन करती हैं तो जो घर 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 दूध की धार बाल्टी में आती है उसको ही ताल बना करके कृष्ण 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 गाने लगती हैं गोपियां। जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती हैं तो पोंछा जब झर्र 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 होता है उसी को ताल बना करके गोपियां कृष्ण कीर्तन करती हैं। जब कुआं से जल लेने के लिए जाती हैं तो रस्सी खींचते समय जो घर घर स्वर आता है उसी को ताल बना करके कृष्ण कृष्ण गाती हैं। हर क्षण गोपियों की चित्त वृत्ति में केवल कृष्ण है और कुछ नहीं। माधवी कहती है तुम पे और कोई काम नहीं, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ऐसे चलता है, कृष्ण ऐसे बैठता है, कृष्ण ये खाता है। अरे तुम सब विवाहिता हो और परपुरुष की चर्चा करती हो। सब गोपियां बोली तेने अभी देखो ना है भाई। माधवी बोली देखा नहीं और देखना भी नहीं, मुझे नहीं देखना, तुम लोग रहो उसके स्वर में, स्वरूप में, मेरे पति हैं, मुझे क्या आवश्यकता देखने की। अरे वो पुरुष नहीं है, वो कोई मानव नहीं है, वो परपुरुष नहीं है, वो साक्षात पुरुषोत्तम है, एक बार देख तो कैसे नेत्र हैं। बोले मुझे नहीं देखना, वो मेरे सामने चर्चा भी मत किया करो। लेकिन होता है ना कि 24 घंटे जो चर्चा सुनते हैं फिर एकांत में वही चलने लगता है। अब माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, अब 24 घंटा गोपियों से वही सुनती है तो कुछ भी करती है तो लगता है कृष्ण ऐसे ही बैठते होंगे। फिर कहती है अरे माधवी तू क्या सोच रही है,
रास्ते में चलती है, टेढ़ी मेढ़ी डगर दिखती है तो गोपियां बताती हैं, टेढ़ी मेढ़ी डगर आती है तो कन्हैया ऐसे ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ललित गति से ठाकुर जी चलते हैं। ललित गति कैसी? पाग टेढ़ी सुन के निराश मत होना। जो ज्यादा इनके पीछे पड़ा रहता है ये उसको भाव कम देते, और जो इनसे भागता है ये उसी को पकड़ते। रसखान की क्या हालत हो गई, घबरा गया है। मैंने सुना है टेढ़ी टांग वाला रहता है, यहां पे वृंदावन से निकलना है तो बड़ी सावधानी से, इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, कहीं अपना नहीं बना ले। जितना डर करके रसखान निकले थे, ऐसी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके आए कि रसखान उन्हीं के ही हो गए। तो जो इनसे भागता है उसको ज्यादा पकड़ते हैं ये। माधवी भाग रही है, इसका मतलब आप भागने मत लगना। अब नहीं भाग सकते, अब तो इनके सन्मुख हो गए, आते ही नहीं, सन्मुख ही नहीं होते, जानते ही नहीं इनको, और तब भागते, तब पकड़ते हैं आपको। तो माधवी की ऐसी स्थिति हो गई। अब तो सुबह सुबह 3-4 बजे उठ करके यमुना जल भरने के लिए गई है, और जैसी जल भरने लगी, आज वही पात्र है, वही घड़ा है, वही जल है, रोज उठा के ले जाती है, लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहा है। इतना जोर लगा रही है लेकिन उठा ही नहीं पा रही है। मन में सोच रही है कि आज इतना भारी कैसे हो गया, यमुना जी भारी हो गई। मन में सोचने लगी कोई गोपी भी नहीं है, अभी तक कोई उठ करके भी नहीं आई। आवाज लगाने लगी, अरे कोई सी आ रही हो तो नेक मेरी मटकी उचाए दो, उठवाए दो। अब कोई तो कहां आवेगी, इतने में शाम सुंदर आए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए, मधुर मुस्कान। मीरा ने, माधवी ने देखे तो कभी थे नहीं, पहली बार में तो परिचय दे दिया इसलिए मुंह छुपा लिया था, दूसरी तीसरी बार तो कभी देखे ही नहीं। अब जैसे ही छोटे से चलते हुए आए तो माधवी को लगा कितना प्यारा बालक, चाल तो देखो, मुख तो देखो, नेत्र तो देखो, छवि तो देखो। माधवी, ठाकुर जी आके बोले मैं उठवाऊं? लाला तू खुद नेक 100 कैसे उठवाएगा? बोले नेक 100 ना हूं मैं, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है मेरे, उठवाए के देख ले। ये हमारी ब्रज की भाषा में ऐसे बोलते हैं, देख वे में छोटो लगे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है। ठाकुर जी आए, माधवी रह रह करके देख रही है, ये बालक कुछ अद्भुत नहीं है, इसके केश कुछ अद्भुत हैं, इसकी नासिका, इसके ओष्ठ, इसके नेत्र, इसकी चाल, इसका रूप रंग कुछ अद्भुत है, ये कुछ अलग है। तमद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम, अद्भुत बालक है। जैसे ही माधवी उठाने लगी, आगे से ठाकुर जी ने उठवाया। अब माधवी जैसे मटकी उठा रही तो उसका ध्यान मटकी पर नहीं है, उस बालक को ही देख रही है, ठाकुर जी को ही देख रही है। ठाकुर जी कह रहे मां ध्यान दे, उठाया को। हाँ हाँ, उठाने लगी तो मटकी सामने ठाकुर जी, यहां माधवी जैसे उठाने लगी तो मटकी सामने आई तो माधवी ऐसे देख रही है, कितना सुंदर है। जैसे ही उठा, अब उसकी इच्छा है कि जल्दी उठा के ऊपर धरूं ताकि ये मुझे दिखें, लेकिन जैसे ही मटकी ऊपर उठाने लगी, जितनी मटकी ऊपर उठाई उतने ही लंबे ठाकुर जी होते जा रहे हैं। अब मटकी यहां तक आ गई और बालक वो छोटा सा इतना लंबा हो गया, मुख नहीं दिख रहा है। अब व्याकुल हुई माधवी, अब तो जैसे इधर करे तो ठाकुर जी इधर करें, इधर करे तो उधर करें। हटा करके जैसे ही सिर पर रखा, ठाकुर जी मंद मुस्काए गए, बोले मैं ही कृष्ण हूं। और जैसे ही कहा कृष्ण, ठाकुर जी तो वहां से चले गए, मटकी नीचे गिर गई। और स्थिति, रोंगटे, हम सबके रोए खड़े होते हैं, पर कितनी देर के लिए, 1 क्षण 2 क्षण के लिए। माधवी के रोंगटे घंटों के लिए खड़े हो गए। कभी सर्दी लगती है, कभी उसको गर्मी लगती है, कभी जाड़ा लगने लगता है, कभी कांपने लगती है, कभी घबराने लगती है। और घबरा किस लिए रही है कि कहां चले गए वो। अब तो ढूंढ रही है, जित देखूं उतित श्याममयी है। और तब मेरे मन का जो सितार है वो यही गीत गुनगुनाता है, यही पद जो आप गाते हैं। एक बार सुनिए, मैं गा सकता हूं पर मेरा भाव है कि आपसे सुनूं और आप भी सुनो। माधवी की स्थिति क्या है जब से ठाकुर जी को देखा है।
आ आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, इत कृष्ण उत कृष्ण, जित देखो तित कृष्ण माई रे, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। हरे कुंडल मोर मोर मुकुट हरे कुंडल, किरण धारे मुरली मधुर, मोर मुकुट हरे नहीं रे, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण, आगे कृष्ण पाछे कृष्ण। लोक लाज कुल कान की अब कछु न ये ठहराय, काले चल मोहे शाम पे का शाम ही आन मिलाय माय, मेरो मन मोयो सावरे मोहे, घर आंगना ना सुहाय माय, प्राण प्रीति परवश परे अब काहू के नाव बसा, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक सदा बलि जाय रसिक बाल नंदलाल पे, 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 नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे, रसिक बाल नंदलाल पे,
जाय माई मेरो मन। वाह, बहुत सुंदर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरो मन मोयो सांवरो, घर अंगना ना सुहावे। ऐसे सुंदर भाव सब आपके लाल जी सुनते हैं। हमारे लाल जी आपको सुनते हैं। आपको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, आप पधारे। आइए अब हम कथाक्रम में प्रवेश करते हैं। कल हमने गिरिराज उत्सव तक की कथा का श्रवण किया। ठाकुर जी ने नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। इंद्र को संशय हुआ ठाकुर जी पर और इंद्र ने कोपायमान होकर के मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। इसीलिए कहते हैं मुय्यन्ति यत् सूरयः। जब देवता भी ठाकुर जी की लीला पर संशय कर सकते हैं, मोहित हो सकते हैं, तो आजकल के कई लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ठाकुर जी के भावों पर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर सकते हैं, भगवान है ही नहीं। कई लोग ऐसा भी दावा करते हैं। तो ये आज की बात थोड़ी है, ये तो समय से चला आ रहा है। तब इंद्र आदि देवता नहीं, कभी कभी जो भगवान के संग रहते हैं वो जब संशय कर सकते हैं, तो हम तो मानव हैं। इंद्र ने संशय किया, कोपायमान होकर के वर्षा की, भगवान ने गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद जब इंद्र को लगा कि नहीं ये तो परमात्मा है, तब चरणों में आकर के स्तुति गाई। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्तदण्ड, हिताय स्वेच्छा तनुभीः समीहसे, मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। एक बात समझने की है बंधु, ठाकुर जी के प्रति दोष बुद्धि आ जाए, ठाकुर जी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी सोचते हैं बालक हैं, ये संसार पूरी सब बालक ही हैं हमारे प्रति दोष बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति संशय बुद्धि रखते हैं, कोई बात नहीं। हमारे प्रति प्रश्न चिन्ह रखते हैं कि कौन भगवान, तब भी ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी के जनों का जब हम लोग संशय करते हैं, ठाकुर जी के जनों पर जब हम प्रश्न उठाते हैं, ठाकुर जी के जनों का जब हम अपमान करते हैं, तब ठाकुर जी सहन नहीं होता। अपने संशय को ठाकुर जी ज्यादा बड़ी बात मानते नहीं, लेकिन ठाकुर जी के जनों को मत छेड़ो, उनसे कुछ मत कहो, वो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा देता है। नरसिंह मेहता, सब लोग उनके भाव से भली भांति परिचित हैं। आप सोचिए, किसी भी भक्त का चरित्र उठा करके देख लीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए कि महाराज जी इनका समाज ने अपमान नहीं किया। सबका किया। नरसिंह मेहता जी के साथ तो इतना आगे तक चला गया समाज। नागर वंशीय ब्राह्मण थे श्री नरसिंह मेहता जी। जूनागढ़ गुजरात में निवास करते थे। केवल इसलिए उनको अपने समाज, अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि वो नृत्य करते थे कीर्तन में, क्योंकि वो ठाकुर जी के श्रृंगार रस का गान करते थे। ठाकुर जी के हर प्रकार का रस है, वीर रस भी है, सौम्य रस भी है, ज्ञान रस भी है, वैराग्य रस भी है, और हम आप सब लोग जो चर्चाएं ज्यादा सुनते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार रस है, ठाकुर जी का प्रेम रस है। तो उस काल में नरसिंह मेहता प्रेम रस, श्रृंगार रस गाते थे, तो लोग इसलिए उनका अपमान करते थे। गोपियों के संग रास कर रहे हैं, इस विषय को नरसिंह मेहता गाते थे, तो लोग बाग उनकी अवहेलना करते थे। प्रिया जी के साथ ठाकुर जी निकुंज में क्या लीला कर रहे हैं, इस रस को नरसिंह मेहता गाते थे, तो लोग बाग उनका अपमान करते थे। और कभी कभी कीर्तन करते करते जब नृत्य करने लगते थे, तब तो महाराज सब ने कहा अब तो अति हो गई, तो क्या करें। तो नागर वंशीय ब्राह्मणों ने मिल करके नरसिंह मेहता जी को अपने कुल जाति से बहिष्कृत कर दिया कि हाँ अब तुम हमारी जाति के नहीं हो। नरसिंह मेहता बोले मेरा दोष? बोले क्योंकि तुम नृत्य करते हो, तुम गाते हो, और गायन में भी ठाकुर जी का श्रृंगार रस गाते हो, इसलिए हमको यह शोभा नहीं देता। जिन जिन लोगों ने नरसिंह मेहता जी को बहिष्कृत करने के लिए अपील की थी,
अपने समाज के बड़े लोगों से, वे सब लोग नगर के बाहर जो वैसा नृत्य होता है वो देखने जाते थे, उसमें राजी होते थे, उसमें प्रसन्न होते थे, उन गानों को सुनकर के सुखी होते थे। और नरसिंह मेहता जो ठाकुर जी का रस गाते, उनका बहिष्कार करवा रहे थे। नरसिंह मेहता बड़े प्रसन्न होकर के लौटे घर को, तो किसी ने रास्ते में पूछा, आज तो बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, बताओ, अपने वंश से, अपने कुल परंपरा और अपनी जाति से ही आपको बहिष्कृत कर दिया। नरसिंह मेहता बोले, नहीं, बहुत अच्छा हुआ। बोले, क्यों? पहले परिवार ने घर से निकाल दिया तो परिवार का बोझ चला गया सिर से, उसके बाद भाई